2013 में ये आदमी हाथ जोड़कर सबको बोल रहा था कि प्लीज $1 का बिटकॉइन आ रहा है, खरीद लेना, पर ना ही आपने खरीदा और ना ही मैंने खरीदा। पर देखो कोई बात नहीं, अगर आपने बिटकॉइन नहीं खरीदा तो, ना ही आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करा था तो कोई बात नहीं, पर 2025 भी क्रिप्टो का साल हो सकता है, ऐसा मैं भी बोलते हुए आ रहा हूं। और 2025 में आपके पैसों को 10 गुना तक ग्रो कर सकता है क्रिप्टो। अब देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पास्ट में भी ऐसा कई बार हो चुका है कि कुछ कॉइन्स ने, कुछ मीम कॉइन्स ने 50 से 100 गुना से भी ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं लोगों को। और अगर आपको भी 5 से 10 हजार के कॉइन्स फ्री में चाहिए तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, मैं एक तरीका आपको बताने वाला हूँ। बट आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉइन के बारे में जिसकी स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा है और ये ब्लॉकचेन 1 सेकंड में 1000+ ट्रांजेक्शंस हैंडल कर सकता है। ऑल्सो ये ऑफर करता है 0 ट्रांजेक्शन या ऑलमोस्ट 0 गैस फी। तो मैं बात कर रहा हूँ पॉलीगॉन की, जिससे पहले मैटिक भी बोला जाता था, पर आप कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि अब इस कॉइन का नाम चेंज हो चुका है पॉलीगॉन। और इसे ना इंडिया का कॉइन भी बोला जाता है, और वो क्यों बोला जाता है उसका सिंपल सा रीजन मैं आपको समझा देता हूँ। देखो पॉलीगॉन जो है वो पॉलीगॉन लैब्स जो है उसे फाउंड करा गया था मुंबई इंडिया के अंदर, और इसी वजह से इसे बोला जाता है इंडिया का कॉइन, और इसके फाउंडिंग मेंबर्स भी इंडियन थे। और ये एक स्केलेबल प्लेटफॉर्म है विच इज कंपैटिबल विथ इथेरियम। और यहाँ पर मैं इसका एम भी आपको समझा देता हूँ। इनका सिंपल सा एम है कि इन्हें जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसे बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल एंड एफिशिएंट बनाना है, और इसी वजह से इन्होंने बहुत सारी बड़ी कंपनीज के साथ, बहुत सारे डीफाई ऐप्स के साथ पार्टनरशिप भी करा है। मैं आपको कंपनीज के नाम बता देता हूँ विच इज स्टारबक्स, रॉबिनहुड एंड न्यू बैंक। तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम पॉलीगॉन के ऊपर बात करने वाले हैं, और हम ये डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या पॉलीगॉन में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये इन फ्यूचर, जो अभी इसका प्राइस चल रहा है $0.2 के आसपास जैसे आप देख सकते हो, तो क्या इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये कॉइन इस साल $5 तक भी जा सकता है, या इन फ्यूचर $10 या $100 तक भी जा सकता है? नहीं, वो हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। प्लस इस कॉइन के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स क्या रहेंगे उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि इस कॉइन का, इस ब्लॉकचेन का रियल पोटेंशियल क्या है। और देखो यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये कॉइन अभी 82% डाउन चल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से, जो कि इसका ऑल टाइम हाई प्राइस था $1.29। और यहाँ पर आप देखोगे तो पिछले एक साल में ये कॉइन कंसोलिडेट होता ही गया है और 68% डाउन है पिछले एक साल में। अब इसके बहुत सारे रीजंस है, उसके ऊपर तो हम डिस्कशन करने ही वाले हैं, बट एक मेजर मैं आपको बता दूं पॉइंट जो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो ये है कि जो पॉलीगॉन लैब्स के फाउंडर्स थे, यानी को फाउंडर्स थे, वो ऑलमोस्ट सारे लीव कर चुके हैं, यानी एग्जिट कर चुके हैं कंपनी से। बस एक ही फाउंडिंग मेंबर बचता है इस पॉलीगॉन लैब्स के अंदर। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट जरूर कंसीडर करा जाएगा पॉलीगॉन कॉइन के लिए। बाकी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो हम सबसे पहले चालू करते हैं पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के बेनिफिट्स के साथ, और इसके जो की बेनिफिट्स है उससे हम स्टार्ट करेंगे। काफी ज्यादा बेनिफिट्स है इसके। तो इसका फर्स्ट बेनिफिट है स्केलेबिलिटी। देखो अगर हम बात करें तो पॉलीगॉन कैन हैंडल थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शंस पर सेकेंड, और अगर इसे हम कंपेयर करें इथेरियम के 15 to 30 TPS यानी ट्रांजैक्शन पर सेकंड के साथ, तो ये 1000 ट्रांजैक्शन से ऊपर हैंडल कर सकता है। तो देखो इससे पता चलता है कि इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ये एक आइडियल चॉइस बन जाएगा जो बहुत बड़े स्केल ऐप्स होते हैं, यानी गेम्स, डीफाई ऐप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो इसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं, क्योंकि इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड जो है वो बहुत ही ज्यादा है, कंपेयर कर लो आप इथेरियम से तो भी। प्लस जो सेकंड पॉइंट है वो एक अच्छा पॉइंट कंसिडर करा जाएगा, एंड बैकिंग भी कंसिडर करा जाएगा फॉर फर्स्ट पॉइंट, वो ये है एक्सट्रीमली लो फीस। यहाँ पर देखो पॉलीगॉन ऑफर करता है नियर टू 0 गैस फीस, और मेकिंग इट अफोर्डेबल फॉर एवरीडे यूजर्स एंड डेवलपर्स। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूं कंपेयर करके इथेरियम के साथ, तो पॉलीगॉन पे आपको बस कुछ सेंट्स देने पड़ेंगे, वहीं पर इथेरियम पर आपको जो फीस है वो यहाँ पर आपको सेवरल डॉलर्स देने पड़ जाएंगे। पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे आपको बहुत कम फीस लगती है, कम गैस फीस लगती है। थर्ड पॉइंट इज इथेरियम कंपैटिबिलिटी। देखो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पॉलीगॉन कंपैटिबल है इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। सेकेंड, developers can easily port DeFi applications from Ethereum to Polygon
विदाउट री राइटिंग कोड। आपको कोड री राइट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको इथेरियम से पॉलीगॉन पे स्विच होना है, तो ये बहुत ईजी प्रोसेस है। फोर्थ पॉइंट इज द बेस्ट एंड दी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज मल्टी चेन इकोसिस्टम। पॉलीगॉन इजंट जस्ट वन ब्लॉकचेन। यहाँ पर सबको समझने की ज़रूरत है कि पॉलीगॉन सिर्फ एक ब्लॉकचेन नहीं है, वो बहुत सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो पॉलीगॉन POS यूज़ करता है, प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है, जीरो नॉलेज इथेरियम वर्चुअल मशीन पे काम करता है, फिर CDK पे भी काम करता है, यानी कस्टम चेन टूल किट फॉर डेवलपर्स के साथ भी काम करता है। दिस मेक्स इट अ मॉड्यूलर एंड फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क, और इसी से ये बनता है एक मॉड्यूलर एंड फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क और फॉर बिल्डिंग स्केलेबल Web3 एप्लीकेशन। फिर देखो फिफ्थ पॉइंट की हम बात करें जो कि सिक्योरिटी, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत आते हैं ब्लॉकचेन में, यानी क्रिप्टो करेंसी में। तो देखो पॉलीगॉन POS यानी प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है, एंड इट लेवरेजेस अ डिसेंट्रलाइज्ड वैलिडेटर नेटवर्क टू सिक्योर ट्रांजेक्शंस, यानी वो सिक्योर करता है ट्रांजेक्शंस को। एंड फिर उन्होंने नई टेक्नोलॉजी भी ऐड करी है जैसे ZK रोलअप्स एंड क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ्स, जिससे क्या होता है इनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और फिर भी इनकी जो स्पीड है उसके ऊपर कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। सिक्स्थ पॉइंट विच इज़ एंटरप्राइज एंड इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इन्होंने काफ़ी बड़ी कंपनीज एंड DeFi एप्लीकेशंस के साथ काम करा है। बिग नेम्स जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, नाइकी, स्टारबक्स, रेडिट, इंस्टाग्राम एंड जियो आर बिल्डिंग ऑन पॉलीगॉन। और ये जैसे ही मैंने जियो पढ़ा मुझे एक पॉइंट याद आया है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और यहीं से आपको 5,000 से 10,000 रुपये के जो कॉइन्स है वो बिल्कुल फ्री मिल सकते हैं। बताता हूँ कैसे। तो देखो रिसेंटली आपको पता होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लॉन्च करा है जियो कॉइन, जो कि एक ब्लॉकचेन बेस्ड रिवॉर्ड्स टोकन है, और इन्होंने कोलैब करा है पॉलीगॉन लैब्स के साथ। और देखो ये इनिशिएटिव एम करता है कि जियो की जो डिजिटल इकोसिस्टम है, इतनी बड़ी इकोसिस्टम है, तो इसको वो लेवरेज करे ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, और इन्होंने लेवरेज करा है पॉलीगॉन के स्केलेबल कॉस्ट इफेक्टिव ब्लॉकचेन को। अब देखो ये इंटीग्रेशन वर्क कैसे करता है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि देखो सबसे पहले आप ये समझ लो कि जो जियो कॉइन है वो पॉलीगॉन नेटवर्क के ऊपर बेस्ड है, यानी उसके ऊपर बना गया है, उनकी जो लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन है उसके ऊपर बिल्ड करा गया है। प्लस फिर इनका जो इंटीग्रेशन है, यानी जियो कॉइन का जो इंटीग्रेशन है वो तो उन्होंने करा है जियो स्पेयर ऐप के साथ, यानी एक इनका खुद का ऐप है जियो स्पेयर, जहां पर आप खुद का ब्राउजिंग कर सकते हो, ब्राउज कर सकते हो सारी चीजें, मतलब बिल्कुल गूगल की तरह यूज करते हो जियो स्पेयर एप्लीकेशंस को। और अगर आप ये जियो स्पेयर एप्लीकेशन को जितना ज्यादा यूज करोगे उतने ज्यादा आपको रिवॉर्ड टोकन्स मिलते हैं अभी जियो कॉइन के कंपेयर में। अब देखो जियो ने इसको इंटीग्रेट कैसे करा है जियो कॉइन को, वो मैं आपको समझा देता हूँ। जियो ने इंटीग्रेट करा है जियो स्पेयर एप्लीकेशन पे, यानी जियो ने इतना स्मार्ट मूव करा है कि उन्होंने खुद का ब्राउजर बना दिया है जिसका नाम है जियो स्पेयर ऐप। और अगर आप उसको जितना ज़्यादा यूज़ करोगे डेली लाइफ में, जहाँ पर आप ब्राउज कर सकते हो, जहाँ पर आप यूट्यूब देख सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, आर्टिकल्स देख सकते हो, अगर आप उसे एज अ ब्राउज़र यूज़ करते हो, यानी गूगल के कंपेयर में उसे यूज़ करते हो, तो आपको फ्री रिवॉर्ड टोकन्स मिलने वाले हैं। और वो स्टोर कहाँ होंगे उसका समझा देता हूँ मैं आपको। जो वॉलेट कंपैटिबिलिटी है वो है पॉलीगॉन की कंपैटिबल वॉलेट्स के साथ, सच एज मेटामास्क, पर अभी आपको वो डायरेक्टली जियो स्पेयर एप्लीकेशन में ही दिखता है। और मैंने जैसे आपको बताया कि जितना आप जियो स्पेयर एप्लीकेशन को यूज़ करोगे तो आपको उतने ज़्यादा टोकन्स यानी उतने ज़्यादा जियो कॉइन्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी खुद जियो स्पेयर एप्लीकेशन यूज़ करा था और मेरे पास 100 जितने कॉइन्स पड़े हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। और इसकी एक कॉइन की प्राइस क्या चल रही है वो मैं आपको बता देता हूं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, एनालिस्ट का ये कहना है कि एक जो जियो कॉइन है उसकी प्राइस होगी 27 रुपीज़। मतलब इन फ्यूचर अगर ये लिस्ट होता है, ये कॉइन आता है एक्सचेंज पे, तो एक कॉइन की प्राइस होगी 27 रुपीज़। तो यानी जितना ज़्यादा आप जियो स्पेयर एप्लीकेशन यूज़ करोगे उतने ज़्यादा आपको कॉइन्स मिलने वाले हैं। और देखो ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स आपको कैसे मिलेंगे वो मैंने इस वीडियो में भी बताया था, तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हो। तो देखो अंबानी जी तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और वो किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हटते। तो अभी आपको फ्री कॉइन्स मिल रहे हैं तो ले लेने चाहिए। और इन फ्यूचर इसका यूज़ कहाँ होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। इस जियो कॉइन्स का यूज़ हो सकता है मोबाइल रिचार्ज में, जियो फाइबर सर्विसेज में, रिटेल परचेज में, मतलब आप उनके स्टोर पर जाकर जियो कॉइन को यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब ये कि जियो के जितने भी डिजिटल सर्विसेज है वहाँ पर आप इस कॉइन को यूज़ कर पाओगे इन फ्यूचर।
पर अभी इसका एज सच कोई यूज़ नहीं है। जैसे पर मैंने आपको बता दिया, अगर ये लिस्ट होता है तो एक कॉइन की प्राइस आप एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग समझ सकते हो कि 27 रुपीज़ होने वाली है। आपके पास कितने जियो कॉइन है वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे। अब वापस आ जाते हैं 6th पॉइंट पर, जो कि था एंटरप्राइज एंड इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने कितने ज़्यादा कोलैबोरेशंस करे हुए बड़ी फर्म्स के साथ, बड़ी इंस्टीट्यूशंस के साथ, और यहाँ पर ये लोग रियल वर्ल्ड बिजनेस में भी एंटर कर रहे हैं, यानी Web3 में भी एंटर कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है। 7th पॉइंट इज सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पर आप देखना, पॉलीगॉन हैज कमिटेड टू बी कार्बन न्यूट्रल एंड इज इन्वेस्टिंग इन ग्रीन ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस। देखो, जो ब्लॉकचेन बनता है ना, उसके पीछे बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, पर ये इनका ये कहना है कि पॉलीगॉन कमिटेड है कार्बन न्यूट्रल के लिए। इसका मतलब ये कि ये ग्रीन ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, मेकिंग इट एनवायरमेंटली फ्रेंडली। 8th कॉइन है आइडल फॉर NFTs एंड गेमिंग। ये तो आपको फर्स्ट पॉइंट में भी समझ आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, इसका जो प्राइस है वो बहुत कम है, यानी चीप है, इसलिए गो टू चेन बन जाता है फॉर NFT मार्केट प्लेसेस, प्ले टू अर्न गेम्स एंड मेटावर्स एप्स। प्लस बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स जैसे OpenSea जो है वो सपोर्ट करता है पॉलीगॉन के NFTs को। अब देखो, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव पॉइंट्स तो डिस्कस कर दिए, पर ये जस्टिफाई नहीं हो पाएगा जब तक मैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस ना करूँ। तो फटाफट मैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको बता देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसका रियल पोटेंशियल क्या है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट अभी भी इन ब्लॉकचेन को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो नंबर 1 है कि स्टिल अ लेयर 2 नॉट अ ट्रू लेयर 1। अभी तक ये लेयर 2 सॉल्यूशन ही है, लेयर 1 नहीं है। फिर और ये डिपेंडेंस जो इसकी है वो बहुत ज़्यादा अभी इथेरियम के ऊपर है, इसे वहाँ से हटना चाहिए और खुद का ब्लॉकचेन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अडॉप्शन बढ़ाना चाहिए। सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो सेंट्रलाइजेशन कंसर्न्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी भी जो पॉलीगॉन वैलिडेटर है इज़ नॉट फुल्ली डिसेंट्रलाइज, ये अभी भी पूरा डिसेंट्रलाइज नहीं है, इस वजह से इसके ऊपर कंसर्न्स बहुत ज़्यादा है। थर्ड पॉइंट है टू मैनी वर्जन्स कैन कॉज कन्फ्यूजन। देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि ये बहुत सारे चेन्स के ऊपर काम करता है, जो इसका पॉजिटिव पॉइंट भी बनता है, प्लस इसका नेगेटिव पॉइंट भी बन जाता है, क्योंकि ये मल्टीपल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, जो कि ये कन्फ्यूजन डेवलप कर सकता है डेवलपर्स एंड यूजर्स के लिए, एस्पेशली दोज आर न्यू टू Web3। अब 4th पॉइंट पे आते हैं, जो कि है ग्रोइंग कंपटीशन। बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है मार्केट में और पॉलीगॉन को भी फेस करना पड़ रहा है। जैसे सोलाना जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है एंड लो कॉस्ट लेयर 1 सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, इस वजह से पॉलीगॉन को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। फिर अगर हम बात करें आर्बिट्रम की एंड ऑप्टिमिज्म की, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है लेयर 2 सॉल्यूशंस में। फिर अगर हम बात करें स्टार्कनेट की, तो वो बहुत ज़्यादा एडवांस है ZK टेक में, बट अभी भी पॉलीगॉन नहीं है, इस वजह से इसे एक चेन पर ज़्यादा काम करना चाहिए, ना कि इतने सारे चेन्स पर, जो कि कंफ्यूजन डेवलप कर देता है। और अगर हम लो कॉस्ट की बात करें तो ये सिर्फ एक ही नहीं है जो लो कॉस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, बहुत सारे ऐसे ब्लॉकचेन है जो बहुत लो कॉस्ट में काम करते हैं। तो ये थे पॉलीगॉन के कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स, जिससे आपको पता चल गया होगा कि इस कॉइन में पोटेंशियल है या नहीं। मैं आपको बता दूं कि इस कॉइन में ज़रूर पोटेंशियल है, बट अभी इससे बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने कोलैबोरेशंस तो बहुत अच्छे करे हैं, पार्टनरशिप्स बहुत अच्छी करी है, बट इन्हें अपने ब्लॉकचेन पर अभी बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। सिक्योरिटी रीजंस है, कंसर्न्स बहुत है, पहले डिसेंट्रलाइज कर लेना चाहिए पूरे सिस्टम को, उसके बाद फिर इन्हें लेयर 2 से लेयर 1 के ऊपर आना चाहिए। प्लस जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उस वजह से इससे अपने ब्लॉकचेन पे अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अभी भी। बाकी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप कौन सी क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करते हो एंड आपकी फेवरेट क्रिप्टो करेंसी कौन सी है, वो कमेंट्स में बताना। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए ये भी ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।